शुक्रवार की रात थी, मगर उस रात ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही कोई डर घुला हुआ है। हवा की सरसराहट और दूर से आती अजीब सी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। हम एक जलती हुई होलिका के पास बैठे थे। उसकी गर्मी और रोशनी हमें थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। उसकी लपटों से हमारे चेहरों पर साए नाच रहे थे। आग की लपटें कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी, जैसे हमारे दिलों की धड़कनें। हम 5 लोग थे। मैं, विक्रम, प्रिया, रोहन और संजय। हम सब बचपन के दोस्त थे और हर साल होलिका दहन के बाद एक साथ समय बिताते थे। इस बार विक्रम ने एक नई चुनौती पेश की थी। विक्रम, जो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, ने हमें उस रात सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में बिताने की हिम्मत दी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि हम सब डर जाएंगे। सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल, जो अब खंडहर बन चुका था, हमारे शहर में गलत हुए मेडिकल एक्सपेरिमेंट और चीखते हुए मरने वाले मरीजों की भयानक कहानियों के लिए बदनाम था। वहां जाने का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सेंट फ्रांसिस जो गलत हुए मेडिकल एक्सपेरिमेंट और चीखते हुए मरने वाले मरीजों की भयानक कहानियों के लिए हमारे शहर में बदनाम था। कहते हैं कि बेचैन आत्माएं अभी भी उसके खंडहर हो चुके हॉल में घूमती हैं। वहां की दीवारों पर लगे खून के धब्बे और टूटे हुए उपकरण उस जगह की भयानकता को और भी बढ़ा देते थे। कहते हैं कि बेचैन आत्माएं अभी भी उसके खंडहर हो चुके हॉल में घूमती हैं। उन आत्माओं की कहानियां सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन विक्रम की चुनौती ने हमें उस डर का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। आधी रात के ठीक बाद हम हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हमारे कदमों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हल्की सी हूटिंग सुनाई दे रही थी। लोहे के गेट जंग लगे हुए थे और खुलते समय ऐसे आवाज कर रहे थे जैसे हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। गेट की हर चीखती ध्वनि हमारे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। पूर्णिमा का चांद आसमान में एक सतर्क आंख की तरह लटका हुआ था, जो आसपास के पेड़ों से लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। चांदनी की रोशनी में हर चीज और भी भयानक लग रही थी, जैसे कोई पुरानी डरावनी कहानी जीवंत हो उठी हो। हॉस्पिटल की इमारत हमारे सामने चांदनी आसमान के नीचे एक कंकाल जैसी दिख रही थी। उसकी दीवारें धूल और जंग से ढकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गिर सकती है। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें रात में बाहर देख रही हों। उन खिड़कियों के पीछे क्या छिपा हो सकता है, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। टूटी हुई खिड़कियों से एक ठंडी हवा सीटी बजा रही थी, जिसमें एक हल्की धातु जैसी गंध थी, जिससे मेरा पेट मचल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम जानते थे कि हमें अंदर जाना ही होगा। हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन और तेज हो रही थी और हम एक अनजाने डर के साए में आगे बढ़ रहे थे। अंदर हवा धूल और सड़ान से भरी हुई थी। केवल चांद की रोशनी ही गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो बस हमारी अपनी सांस लीपन की आवाज और दूर से आती हुई किसी के कदमों की आवाज से टूट रहा था। हम सुनसान गलियारों से सावधानी से आगे बढ़े। हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। विक्रम अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए भूतों के बारे में मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी बनावटी हंसी से टेंशन और बढ़ गया। हम ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके जंग लगे उपकरण अभी भी ऐसे रखे हुए थे जैसे अगले मरीज का इंतजार कर रहे हों। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, मानो समय यहां ठहर गया हो। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम के साथ
मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। यह एहसास बहुत ही अजीब और डरावना था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास हो। धीरे से मुड़ने पर मैंने उसे देखा, एक छाया जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक भूतिया आकृति मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसकी उपस्थिति ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह फटी हुई हॉस्पिटल की गाउन में एक औरत थी जो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वह बहुत ही रहस्यमयी और भयानक लग रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और एक अकथनीय उदासी से भरी हुई, जैसे वह किसी गहरे दर्द से गुजर रही हो। एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे, और फिर वह गायब हो गई। उसकी अचानक गायब होने से मेरे मन में और भी सवाल उठ गए। यह अनुभव बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैंने दूसरों को बताया कि मैंने क्या देखा था, लेकिन उन्होंने इसे मेरी कल्पना का हिस्सा कहकर टाल दिया। हम आगे बढ़ते रहे। हर कमरा पिछले वाले से मेमोरिया भयानक होता गया। फिर दालान के आखिर में एक कमरे में हमें एक खौफनाक चीज मिली। एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी एक मेज पर खुली हुई थी। फीकी स्याही में भमेमोरियाक प्रयोगों, अकल्पनीय दर्द और इन दीवारों के भीतर खोई हुई आत्माओं के बारे में लिखा था। जैसे ही मैंने शब्दों को पढ़ा, सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। प्रिया। हमने उसे दालान में पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं और वह एक साएदार आकृति की ओर इशारा कर रही थी जो कोने में भाग गई थी। डर, आदिम और भस्म करने वाला हम पर हावी हो गया। हम भागे। हमारी अपनी स्क्रीमें प्रिया की स्क्रीमों को गूंज रही थीं। हमारे पीछा करने वाले के कदमों की आवाज आ रही थी। अस्पताल जो कभी खामोश था, अब दहशत से भर गया था। सेक्शन 7 फंस गए। हम दरवाजों के एक सेट से बाहर निकले, भागने का रास्ता खोजने की उम्मीद में, लेकिन दरवाजे हमारे पीछे बंद हो गए। ताला अपनी जगह पर लग गया। हम फंस गए थे। दहशत मुझ पर हावी हो गई। मैं अपनी बर्फीली उंगलियों से दबा रही थी। हम घिरे हुए थे। हवा ठंडी हो गई। सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भर गई। कुछ ऐसी भयानक गंध जिससे मेरी त्वचा रेंग गई। तापमान गिर गया और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी सांस हवा में ठंडे बादल बना रही है। कमरे के दूसरे छोर पर एक खिड़की थी जिसका शीशा बहुत पहले टूट गया था। यही हमारा एकमात्र मौका था। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलने लगे, वह भूतिया आकृति हमारे सामने आ गई। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। हम रुके नहीं। हम खिड़की से बाहर कूद गए। नुकीले किनारे हमारे कपड़े और त्वचा फाड़ रहे थे। हम तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक हम उस शापित जगह से बहुत दूर नहीं हो गए। सेक्शन 9 आजादी और एंडी थॉट्स। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। उसकी याद, उस डर और उस भूतिया आकृति की हमारे बीच एक भयानक रहस्य बना रहा। कुछ बातें अंधेरे में दबी रहना ही बेहतर होती हैं। आज भी इतने सालों बाद जब भी मैं पुराने सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल के पास से गुजरता हूं, तो मेरे ऊपर एक अजीब सी घबराहट छा जाती है। सेक्शन 10 भूतिया ट्रूथ। और कभी कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है और मेरे कमरे के कोनों में साए नाच रहे होते हैं, तो मैं इसे सुनता हूं। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई जो कहती हुई प्रतीत होती है, तुम सच्चाई से बच नहीं सकते। या शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना होगी जो मेरे साथ खेल रही है, लेकिन फिर शायद नहीं।